हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स बाय आरती मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने बाल विकास की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं और हमने हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। यदि आपने मेरी बाल विकास की क्लासेस नहीं देखी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स बाय आरती मैम पर जाकर आप बाल विकास की टॉपिक वाइज क्लासेस देख सकते हैं। और हिंदी की क्लास में हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारी ये तीसरी क्लास है, जिसमें हमने क्रिया कितने प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर और प्रयोग संरचना के आधार पर भी हमने क्रिया के प्रकारों को पढ़ लिया था। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया जो है वो 5 प्रकार की होती है। इसका वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, तो आप वहाँ जाकर वो क्लास भी देख सकते हैं। और क्रिया के कुछ अन्य प्रकार हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपने हाथ में एक पेपर और पेन जरूर रखें, एक कॉपी बना लें हिंदी विषय के लिए, ताकि आप इम्पोर्टेंट जो टॉपिक में जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो आप नोट करते जाएं। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। तो हम देख लेते हैं क्रिया के कुछ अन्य प्रकार। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। क्रिया के अन्य प्रकार यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले अनुकरणात्मक क्रिया। तो अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण मतलब नकल, अनुकरण करना मतलब नकल करना। अब हम यहाँ पे देखते हैं, किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनाई जाती है उसे अनुकरण क्रिया कहते हैं। एक बार और ध्यान से समझिएगा, किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनाई जाती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, किसी भी चीज की, वस्तु की या फिर कोई भी एक्टिविटी की जो है वो नकल करना अनुकरण कहलाता है। हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्योंकि बहुत इजी है, आप एक बार में ध्यान से समझेंगे तो याद हो जाएगी। दोबारा रिवीजन करने की जरूरत आपको जब पड़ेगी, जब आप सिर्फ एग्जाम देने जाएंगे। किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनाई जाती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, हिन हिनाना। हम नहीं बोलते हिन हिनाना। हिन हिनाना किसका है, कौन हिननाता है, घोड़ा है ना। घोड़ा जो है वो अनुकरण करता है, हिन हिनाना घोड़ा। टिमटिमाना, अपन नहीं बोलते कि तारों की तरह कोई बल्ब हो, कोई छोटा बल्ब हो, या फिर जो कभी कभी बर्थडे पार्टी, नवरात्रि या कुछ फेस्टिवल जो सीजन चलते हैं तो हम छोटे छोटे बल्ब लगाते हैं और बहुत से बच्चे या बुजुर्ग लोग भी देखकर बोलते हैं कि तारों के जैसे टिमटिमा रहा है या ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो क्या है, टिमटिमाना मतलब तारों की वो नकल करते हुए बताते, मतलब बल्ब जो है वो तारों के जैसे, मतलब तारों की नकल कर रहे हैं वो, तो टिमटिमाना मतलब तारे। अब हम देख लेते हैं भिन्न भिनाना। ये तो सबने सुना ही होगा, कॉमन वर्ड है भिन्न भिनाना। भिन्न भिनाना किसका काम रहता है, मक्खी का। तो भिन्न यहाँ पर जो है वो क्रिया है और भिनाना इसकी अनुकरण क्रिया है, भिन्न भिनाना। हम चौथा नंबर देख लेते हैं, टनटनाना। ये भी कॉमनली सबने सुना ही होगा। टनटनाना मतलब मंदिर का घंटा या किसी भी घंटे घर का घंटा। और स्पेशली अब तो स्कूलों में भी घंटी लगती है ना, घंटा लगता है। पहले भी लगता था, अब भी लगता है, कहीं कहीं के स्कूलों में आज भी लगता है टनटनाना घंटा। पांचवा एग्जाम्पल देख लेते हैं, टरटराना। तो टरटराना क्या है, मेंढक। क्या है, मेंढक। ये भी सबको पता है, मेंढक जो है वो टर टर करता है। तो टरटराना, ये टर जो है उसकी ध्वनि है, उसकी क्रिया है, टर करना उसकी क्रिया, और टरटराना उसने जो है वो अनुकरण किया है। यहाँ पे इसको अनुकरण से जोड़ा गया है, टरटराना। देखिए सिंपल सा एक क्लू है कि जिस भी वर्ड के पीछे ना लगा हो तो वो क्या होती है, क्रिया। क्या कहलाती है वो, क्रिया कहलाती है। अब कोई भी वर्ड उठाकर देख लीजिएगा, जहाँ पर आखिरी लास्ट में ना हो, ना में आ की मात्रा हो तो वो क्रिया होती, वो वाला जो वर्ड रहेगा वो क्रिया रहेगा।
उठना बैठना चलना फिरना रोना गाना सोचना समझना पहुंचना जाना उतरना चढ़ना, ये सब क्या है? क्रिया है। ठीक, तो यहाँ पर टरटराना जो है वो भी एक क्रिया है जो मेंढक के द्वारा की जाती है। कनकनाना, कनकनाना किसके द्वारा की जाती है? ये थोड़ा नया वर्ड है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है ऑप्शन में, कनकनाना किसकी क्रिया है? तो सांप। अब हम दूसरा प्रकार देख लेते हैं, क्रियार्थक क्रिया। देखिए क्रिया हमने अच्छे से पढ़ ली है। क्रिया क्या होती है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, कर्म के आधार पर, प्रयोग संरचना के आधार पर, हमने सारे प्रकार उदाहरण सहित समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बने हैं। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, आपको 1 से 3 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये टॉपिक भी करा रही हूँ, क्रिया के अन्य प्रकार। अब देख लेते हैं दूसरा, क्रियार्थक क्रिया। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता की तरह हो तो उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, टिक कर लीजिएगा आप इसको। क्रियार्थक क्रिया, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता की तरह हो तो उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर कर्ता क्रिया, मतलब क्रिया जो है ना उसका प्रयोग कर्ता की तरह हो रहा है। मदिरा पान, यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, ये मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ पर जो मदिरा पान है वो एक क्रिया है। मदिरा पान जो क्रिया है जिसका प्रयोग कर्ता के रूप में हो रहा है ना। मदिरा पान जो है वो यहाँ पर एक क्रिया है और उसका प्रयोग जो है वो एक कर्ता के रूप में हो रहा है। तो मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। वृक्ष लगाना, यहाँ पर वृक्ष लगाना क्रिया हो गई, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तीसरा उदाहरण, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, सबको पता है। वृक्ष लगाना पर्यावरण के लिए लाभदायक है, ये भी सबको पता है। मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है या है, ये भी सबको पता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं तम्बाकू। तम्बाकू का सेवन कर्क रोग का कारण है। तम्बाकू का जो व्यक्ति सेवन करता है उसको कर्क रोग हो जाता है, इसमें यही कहा गया है। ये तो सिंपल एग्जाम्पल है, हम उसके डीप में न जाए तो बेहतर है। तम्बाकू का सेवन कर्क रोग का कारण है। ये एग्जाम्पल थे क्रियार्थक क्रिया के। आई होप कि आप कॉपी कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे। हम देख लेते हैं तीसरा प्रकार, समापिका क्रिया। जिस क्रिया के प्रयोग से वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ समापिका क्रिया होती है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, समापिका क्रिया। जिस क्रिया के प्रयोग से वाक्य खत्म हो जाए वहाँ पर समापिका क्रिया होती है। अब हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं। कपिल राधा जाते हैं, चले गए, क्रिया समाप्त हुई। शिवम खेलता है, खेलता है, क्रिया समाप्त हुई। इसमें कंफ्यूजन वाली बात यह है क्योंकि सहायक क्रिया हमने पढ़ी थी, उसमें भी कुछ इसी तरह के एग्जाम्पल हैं। तो सहायक क्रिया में जो है वो सहायक क्रिया की जो क्रिया होती है वो समय का बोध कराती है ना। इसमें सिर्फ ता है आएगा, उसमें था गा, पढ़ता, स्कूल जाता है, स्कूल जाता था, स्कूल जाएगा, ये कुछ ऐड है। ठीक, आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद चौथा प्रकार भी है हमारा, इसमें समापिका क्रिया, फिर आएगी अपनी असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया और 5वीं आ जाएगी आपकी रंजित क्रिया। रंजित क्रिया भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको हम कर पड़ेंगे। असमापिका क्रिया और रंजित क्रिया ये दोनों ही मोस्ट सबसे ज़्यादा, क्रियार्थक क्रिया और दूसरी रंजित क्रिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कल की क्लास भी आपको जरूर लेना है। यदि आपने
अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल है क्रैक एग्जाम्स बाय आरती मैम, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं जो हिंदी व्याकरण आपको पढ़ा रही हूँ, ये सिर्फ एमपीटेट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि वर्ग 2 वर्ग 1 के लिए भी और सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ज़रूरी है। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कहाँ पे समझने में समस्या जा रही है, ताकि मैं उस टॉपिक को दोबारा लाऊं और आपको और अच्छे से समझा सकूं।